जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के वचन राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 14। इज़राइल के राजा आहाज के पुत्र योआश के राज्य के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमस्या राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअद्दान था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान न किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए। लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मृत्युदंड दिया जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उन खूनियों के बच्चों को उसने न मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तकों में लिखी है, पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र न मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। उसी अमस्या ने नमक की तराई में 10,000 एदोमी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया और उसका नाम योक्तेल रखा और वह नाम आज तक चलता है। तब अमस्या ने इज़राइल के राजा योआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, दूतों से कहला भेजा, आ हम एक दूसरे का सामना करें। इज़राइल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्या के पास यह संदेश भेजा। लबानोन पर की एक जड़बेरी ने लबानोन के एक देवदार के पास कहला भेजा, अपनी बेटी का मेरे बेटे से विवाह कर दे। इतने में लबानोन में का एक वन पशु पास से चला गया और उस जड़बेरी को रौंद डाला। तूने एदोमियों को जीता तो है, इसलिए तू फूल उठा है, उसी पर बड़ाई मारता हुआ घर रह जा। तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ उठाता है, जिससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा देखेगा। परंतु अमस्या ने न माना। तब इज़राइल के राजा यहोआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्या ने यहूदा देश के बेत शेमेश में एक दूसरे का सामना किया और यहूदा इज़राइल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इज़राइल के राजा यहोआश ने यहूदा के राजा अमस्या को, जो अहज्याह का पोता और योआश का पुत्र था, बेत शेमेश में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और एप्रेमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ यरूशलेम की शहरपनाह गिरा दी। और जितना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में मिले, उन सबको और बंधक लोगों को भी लेकर वह शोम्रोन को लौट गया। यहोआश के और काम जो उसने किए और उसकी वीरता और उसने किस रीति यहूदा के राजा अमस्या से युद्ध किया, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। अंत में यहोआश मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और उसे इज़राइल के राजाओं के बीच शोम्रोन में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यारोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोआहाज के पुत्र इज़राइल के राजा यहोआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्या 15 वर्ष जीवित रहा। अमस्या के और काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई तब वह लाकीश को भाग गया।
अतः उन्होंने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहां मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर यरूशलेम में पहुंचाया गया और वहां उसके पुरखाओं के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदी प्रजा ने अजरिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। राजा अमस्या मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला। तब उसके बाद अजरिया ने एलत को दृढ़ करके यहूदा के वश में फिर कर लिया। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्या के राज्य के 15वें वर्ष में इज़राइल के राजा यहोआश का पुत्र यारोबाम शोम्रोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसने इज़राइल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया, जैसा कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्ते के पुत्र अपने दास गेथे पेरवासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, क्योंकि यहोवा ने इज़राइल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंदी क्या स्वाधीन कोई भी बचा न रहा और न इज़राइल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इज़राइल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा। अतः उसने यहोआश के पुत्र यारोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। यारोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया और दमिश्क और हमात को, जो पहले यहूदा के राज्य में थे, इज़राइल के वश में फिर मिला लिया। यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यारोबाम मरकर अपने पुरखाओं के संग, जो इज़राइल के राजा थे, जा मिला और उसका पुत्र जकरिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। प्रभु वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे।